नमस्ते दोस्तों, अंतरिक्ष के इस सफर में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत की यात्रा पर जा रहे हैं, एक ऐसी भूमि जो आकाश में और ज्ञान के क्षेत्र में अनगिनत सितारों की चमक से जगमगाती है। विज्ञान और गणित के एक हीरो आर्यभट्ट से प्रेरित होने के लिए तैयार हो जाइए। एक ऐसा नाम जो सदियों से गूंज रहा है। 436 ईस्वी में जन्मे इस असाधारण गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ने हमारी दुनिया को ऐसी जबरदस्त खोजों से नवाजा जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को आकार देना जारी रखा है। आर्यभट्ट की विरासत मानव जिज्ञासा और बुद्धि की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने ज्ञान के अनछुए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए मौजूदा मानदंडों को चुनौती देने का साहस किया। उनके काम ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में गणितज्ञों और खगोलविदों की आने वाली पीढ़ियों के लिए नींव रखी। मेरे साथ जुड़े क्योंकि हम आर्यभट्ट की मनोरम कहानी में उतरते हैं, एक ऐसी कहानी जो समय और सीमाओं से परे है। उनकी प्रतिभा, ज्ञान के प्रति उनके अटूट समर्पण और हमारी दुनिया पर उनके गहरे प्रभाव से चकित होने के लिए तैयार रहे। यह एक सच्चे पथ प्रदर्शक, मानव इतिहास के विशाल विस्तार में एक चमकते सितारे की कहानी है। आइए अपनी खोज शुरू करें। आर्यभट्ट का प्रारंभिक जीवन रहस्य में डूबा हुआ है, एक ऐसी पहेली जिसका इंतजार है सुलझने का। हम जानते हैं कि उनका जन्म 436 ईस्वी में हुआ था, लेकिन उनका सटीक जन्म स्थान विद्वानों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। कुछ का मानना है कि उनका जन्म भारत के बिहार राज्य में हुआ था, जबकि अन्य का तर्क है कि उनका जन्म दक्षिण के क्षेत्रों में हुआ था। उनके पालन पोषण के बारे में ठोस जानकारी की कमी के बावजूद एक बात निश्चित है, आर्यभट्ट में कम उम्र से ही ज्ञान की अतृप्त प्यास थी। उनकी यह अदम्य जिज्ञासा उनकी उल्लेखनीय बुद्धि के साथ उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले गई जो गणित और खगोल विज्ञान में क्रांति लाने के लिए नियत था। कल्पना कीजिए कि युवा आर्यभट्ट रात के आकाश को देख रहे हैं। उनका दिमाग सवालों से भरा हुआ है। उन टिमटिमाते सितारों में क्या राज छिपे हैं? आकाशीय पिंड इतनी सटीकता के साथ कैसे गति करते हैं? इन सवालों ने ब्रह्मांड के कामकाज को समझने की उनकी इच्छा को हवा दी। ज्ञान की उनकी अथक खोज ने उन्हें शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय तक पहुंचाया। यहीं पर आर्यभट्ट की प्रतिभा वास्तव में निखर कर आई। प्रसिद्ध विद्वानों के ज्ञान से पोषित और ज्ञान चाहने वालों के एक जीवंत समुदाय से घिरा हुआ। उस समय की कल्पना कीजिए जब भारत ज्ञान का प्रकाश स्तंभ था। दुनिया के सभी कोनों से विद्वानों के लिए एक चुंबक। इस बौद्धिक क्रांति के केंद्र में नालंदा विश्वविद्यालय था, पुस्तकालयों, मठों और कक्षाओं का एक विशाल परिसर। यह संस्कृतियों और विचारों का संगम था, मानव जिज्ञासा की शक्ति का प्रमाण। नालंदा के पवित्र हॉल के भीतर आर्यभट्ट को अपना बौद्धिक घर मिला। हजारों साथी छात्रों से घिरे और प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा निर्देशित उन्होंने खुद को गणित, खगोल विज्ञान और अन्य विज्ञानों के अध्ययन में डीन लिया। विश्वविद्यालय का विशाल पुस्तकालय, कहा जाता है कि इसमें लाखों पांडुलिपियां थीं, उनका खेल का मैदान बन गया। प्राचीन ज्ञान का खजाना जिसे अनलॉक करने की प्रतीक्षा थी। आर्यभट्ट इस प्रेरक वातावरण में फले फूले। उनका दिमाग स्पंज की तरह ज्ञान को सोख रहा था। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अपनी तेज बुद्धि और नवीन सोच से अपने साथियों को जल्दी से पीछे छोड़ दिया। उन्होंने लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं पर सवाल उठाए। अपने स्वयं के अवलोकनों और गणनाओं के साथ मौजूदा सिद्धांतों को चुनौती दी। नालंदा ने आर्यभट्ट की एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री के रूप में यात्रा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने उन्हें नींव, संसाधन और बौद्धिक उत्तेजना प्रदान की, जिससे उनकी प्रतिभा का पोषण हुआ। यह इन दीवारों के भीतर था कि उन्होंने अभूतपूर्व विचारों को तैयार करना शुरू कर दिया, जो वैज्ञानिक इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल देंगे। शून्य की अवधारणा अब हमें बुनियादी लग सकती है, लेकिन एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां यह नहीं है। यह आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने सबसे पहले शून्य के महत्व को प्लेस होल्डर और अपने आप में एक संख्या दोनों के रूप में पहचाना। यह क्रांतिकारी अवधारणा आधुनिक गणित की आधारशिला, संख्याओं की मौजूदा समझ से एक क्रांतिकारी प्रस्थान थी। आर्यभट्ट से पहले गणितज्ञ शून्यता का प्रतिनिधित्व करने के लिए संघर्ष करते थे। उनके पास एक मान की अनुपस्थिति को दर्शाने के लिए एक प्रतीक का अभाव था। आर्यभट्ट की प्रतिभा इस महत्वपूर्ण अवधारणा का प्रतिनिधित्व करने के लिए
एक प्रतीक की आवश्यकता को पहचानने में निहित थी, एक ऐसा प्रतीक जो गणितीय गणनाओं में क्रांति लाएगा और अधिक जटिल गणितीय संचालन का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने दुनिया को शून्य के लिए संस्कृत शब्द शून्य से परिचित कराया और इसे एक संख्यात्मक मान दिया। इस साधारण प्रतीत होने वाले विचार के गहरे निहितार्थ थे। इसने दशमलव प्रणाली के विकास को सक्षम किया, वह प्रणाली जिसका उपयोग हम आज करते हैं, इकाइयों, दहाई, सैकड़ों और इसी तरह के स्थान मूल्यों के साथ। आर्यभट्ट की शून्य की अवधारणा गणित से परे थी। इसने शून्य, अनंत, सृजन की क्षमता का प्रतिनिधित्व किया। इस दार्शनिक आधार ने उनके काम में जटिलता की एक और परत जोड़ी, गणित, दर्शन और प्राकृतिक दुनिया की परस्पर संबद्धता का प्रदर्शन किया।